बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। पीरतों से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। उस पर नज़र उस पर नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है। वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है। आलम को जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। फरमान लम नशरा लक सदरक मंसूब है जिसे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरा लक सदरक मंसूब है जिसे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर ताहा क्या क्या ने अलक़ाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर ताहा क्या क्या ने अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान क्या शान है उसकी जो उम्मीद
ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। किस दर्जा ज़माने में थी मज़लूम औरत, फिर जिसकी बदौलत मिले इसे इज़्ज़त और नफ़रत। वो मोहसिनों वो मोहसिन गमकार हमारा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी मक्की बदनी उल्ला रबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी सबका नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे रुकने खसीदे बुर्द शरीफ जमात नूर मोहम्मदी जनाब अब्दुल मुबश्शिर साहब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की शहादत हासिल फरमा रहे थे। अब मैं खसीदे बुर्द शरीफ जमात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से निगरान जलसा मुहतरम वल मुकर्रम अलहाज सालेह बिन उमर बाम साहब की गुलपोशी के लिए सरपरस्त जमात जनाब हामिद बिन अब्दुल्ला बिन इरफान बलस्ता साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदर मसाजिद कमेटी बारकस अलहाज सालेह बिन उमर बाम साहब की गुलपोशी फरमाएं, शालपोशी फरमाएं। आप तमाम हजरात दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक तआला सदर मसाजिद कमेटी को सेहत बाकरामत नसीब फरमाएं। अल्लाह तबारक तआला इनके अहले खाना को भी सेहत बाकरामत नसीब फरमाएं, हमारे सरों पर उनको सलामत रखे। और हमारे आज के इस जलसे के इंतजामात के लिए पार्किंग का जो इंतजाम करते थे मरहूम साबिर बिन उमर लड़दी साहब, अल्लाह तबारक तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे जलसे से जितने जुड़े हुए मरहूमीन हैं, अल्लाह तबारक तआला उन तमाम की भी मग़फ़िरत फरमाए। अब मैं खिताब के लिए हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज अब्दुल रहीम बिन अहमद अल खरमोशी साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। गुलपोशी के लिए जनाब हबीब हसन बिन सालम अल हामिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मौलाना की गुलपोशी फरमाएं और शालपोशी फरमाएं।
मैं कमेटी बारकस और तमाम ओहदेदारान और अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की हमको मस्जिद में इजाज़त दी। हम खसीद बुर्ज शरीफ जमात नूर मोहम्मदी के ओहदेदारान और अरकान मसाजिद कमेटी के बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने हालात को पेश नज़र रखते हुए हमें जामे मस्जिद में जलसा मनाने की इजाज़त दी। नहीं तो जलसा हमेशा जामे मस्जिद बारकस के सामने मुनक्किद होता था। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, सब मिलकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। वजाअ फ़िल हदीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी औ कमा क़ाल अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम मकाम सालेह बाम साहब, सदर मसाजिद कमेटी मौलाना अली बिन अब्दुर्रहमान बसरावी साहब, खतीब जामे मस्जिद हाजा हबीब हसन साहब, दीगर मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि अल्लाह ताला अपने फज़्ल करम से हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और इस पुरफितन दौर में पुराशो माहौल में सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाई। और अल्लाह ताला अपने फजल ख़ास से आज का 21वां सालाना जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक इनायत फरमाई। 21 साल हो गए, ता क़यामत इंशाअल्लाह इसी तरह ये जलसा मुखलिसीन की जद्दोजहद कोशिश से होता रहेगा। कुरान मजीद का इरशाद है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ताला जो नेमत हमें इनायत फरमाया है उसे बयान करो, उसका चर्चा करो। सबसे बड़ी नेमत, नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा अगर है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते न मेराज मिलती, न बारात मिलती, न शब कदर मिलती, न कुरान मिलता, न रमज़ान मिलता। शब कदर में हम रमज़ान का, कुरान का जश्न मनाते हैं और आपकी विलादत के वक्त 12 रबीउल अव्वल 11 रबीउल अव्वल को आपकी आमद साहिब कुरान का जश्न मनाते हैं। पहले बारकस में मेरे अपने बचपन की बात कह रहा हूँ, जब रबीउल अव्वल का महीना आता बारकस के बुजुर्ग हजरात मुसलसल पहली रबीउल अव्वल से 20 रबीउल अव्वल या 1 महीने तक हर गली से मीलाद शरीफ की आवाज आती, मौलूद पढ़ा जाता, लंगर लगाया जाता। बुजुर्ग लोग बाजार में, गलियों में ठहर कर तश्तेरी में शक्कर लेकर छोटे बच्चों को शक्कर खिलाते और ये कहते कि आज मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, ये जश्न मनाना
लाजिमी जुज है। मौजूदा दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान करना, नात सुनना, नात सुनाना, ये दोनों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते। हजरत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शायर रसूल है। मस्जिद नबवी में बैठकर मिंबर सजाया जाता, बैठकर इरशाद फरमाते, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशाउ। ऐ प्यारे नबी, आप हर ऐब से बेऐब पैदा किए गए हैं। गोया कि आप अपनी मर्जी से दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मेरी आंख ने आज तक ऐसा हसीन और जमील नहीं देखा, और कोई माँ ने ऐसा हसीन और जमील जना नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यदा का बिरूहिल कुदुस। ऐ हसन, और कहो, जिब्राइल अमीन तुम्हारी ताईद में है। हजरत नाबेगा जादी शायर इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह इजाजत दे तो चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दिए। 5 अशार, 10 अशार, 20 अशार, 100, 200 फिल बदी। नाबेगा शायर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 200 अशार एक ही बैठक में सरकार की ताईद में, सरकार के हुस्न जमाल, सरकार के अखलाक सारा तस्करा कर दिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर ये दुआ देते हैं, ऐ नाबेगा, अल्लाह ताला तेरे मुंह में बरकत इनायत फरमाए। दुआ का सदका क्या है? तकरीबन 80 साल की उम्र तक एक भी दांत नहीं गिरा। ये सदका है, ये बरकत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का तुफैल है। तवील उम्र पाए, एक भी दांत नहीं गिरा, क्योंकि सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकत इनायत फरमाए, तुम्हारे मुंह में खुशबू इनायत फरमाए। सरकार सहाबा नात पढ़ते सुन्नत है, नात का सुनना सुन्नत है, नात का पढ़ना सुन्नत है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात को सुनते, सुनना भी सुन्नत है। मोहतरम बुजुर्गों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई पहलू है, वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लामा के इंतजार में है, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट इंशाअल्लाह आपका समा खराशी करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस तरह रहते, बीवियों के साथ किस तरह रहते, सहाबा के साथ किस तरह रहते, अजीज़ व अकारीब के साथ किस तरह रहते। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, नर्म दिल थे, इतने नर्म दिल थे कि आपके जैसा कोई नर्म दिल नहीं था। इमाम हसन हुसैन को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को गोद में उठा लिए, प्यार ले रहे हैं, अपने कांधों पर बिठा लिए। एक बदू सहाबी सरकार की खिदमत में अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, मेरे 10 बेटे हैं, मैं एक को भी प्यार नहीं किया, एक को भी प्यार नहीं लिया। तो सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला तेरे दिल को सख्त बनाया तो मैं क्या करूं। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। कभी भी ये नहीं कहे कि ये काम तुमने क्यों किया,
क्यों नहीं किया? 10 साल गुजारे, एक मर्तबा एक काम के लिए आपको भिजाए। छोटे बच्चे थे, बच्चों के साथ मदीने तैयबा के मस्जिद नबवी के सहन में खेल रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर हो गई, आकर देखते हैं कि अनस इब्न मालिक जो 10 साल की उम्र है, आपकी वालिदा 10 साल की उम्र में आपकी खादिमों का या रसूल अल्लाह ये छोटा बच्चा आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, इसे कबूल फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आकर दोनों पीछे से दोनों मोढ़ों को पकड़े और ये कहते हैं, या उनैस, ऐ गुलाम, जो काम के लिए मैं तुम्हें भिजाया था। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैं भूल गया या नबी अल्लाह, आप एक लफ्ज भी नहीं इरशाद फरमाए, सख्त में गुस्से में नहीं आए। तो मोहतरम बुजुर्गों, सीरत का खुलासा क्या है? नारे तकबीर लगाना आसान है, नारे रिसालत लगाना आसान है, जलसे से इबरत लेकर उठना। मेरे मिजाज में सख्ती है तो नरमी पैदा करना, क्योंकि मेरे रसूल नरम मिजाज थे, सरकार को कभी गुस्सा नहीं आया। एक साहबी रसूल आकर अर्ज करते, या नबी अल्लाह, मुझे नसीहत फरमाइए। आप फरमाते हैं, ला तग़ज़ब, गुस्से में मत आ। और इरशाद फरमाइए, ला तग़ज़ब, गुस्से में मत आ। 3 मरतबा इरशाद फरमाए। और हमारी क्या कैफियत है? मामूली बात पर बीवी पे गरम, बाप पे गरम, भाइयों पे गरम, बच्चों पे गरम, ये सरकार इजाजत नहीं देती। मोहतरम बुजुर्गों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक थे, रकीकुल क़ल्ब थे। एक सहाबी सरकार की खिदमत में आए, आकर अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया, ऐसा गुनाह है जो काबिल माफी नहीं है। रोजे की हालत में था मैं, रोजा टूट गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 2 महीने कफ़ारा दो। कहते हैं, मैं कफ़ारा दे नहीं सकता, 2 महीने रोजा रहो मुसलसल। वो सहाबी कहते हैं, 2 महीने रोजा में नहीं रह सकता, एक रोजे में मेरा यह हाल है, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। आप इरशाद फरमाते हैं, 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। मैं ये भी नहीं कर सकता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, थोड़ी देर के लिए वहां बैठ जाओ। मस्जिद नबवी में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक खजूर का खोचा आया, एक थैला आया जिसमें खजूर भरे हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐन साइल, वो पूछने वाला कहाँ है, दरियाफ्त करने वाला कहाँ है? सामने आए, आकर कहते हैं, या नबी अल्लाह, मैं ही सवाल किया था, मुझसे रोजा टूट गया, रोजे की हालत में था, ऐसी गलती हो गई कि रोजा टूट गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये खजूर का थैला ले जाओ, अपने महल्ले में गरीब लोगों में तकसीम कर दो। आप फरमाते हैं, ये मदीने के दोनों जानिब जो पहाड़ है, उसके बीच में जो आबादी है, उसमें मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। अना अफ़क़रु या रसूल अल्लाह, मैं ज्यादा गरीब हूँ। फ़ज़ही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और ये कहने लगे, जा ये खजूर ले जा, तू भी खा, तेरे अहलो अयाल को खिला, यही तेरे लिए कफ़ारा है। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मुतहर्रा में किस तरह इजाजत दे रहे हैं। गरीब है, ना रोजा रख सकते हैं, ना खैरात कर सकते हैं, ना कफ़ारा पूरा हो सकता है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जा ये खजूर खा ले और गरीबों में तकसीम कर दे। इसी तरह एक औरत
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, या नबी अल्लाह, मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, तहिरनी, मुझे पाक कीजिए। सहाबा का क्या अमल था? कोई बात गलती होती आज की तरह छुपाते नहीं, झूठ नहीं बोलते, जो दिल में रहता डायरेक्ट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना देते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, तहिरनी या नबी अल्लाह, मुझे पाक कीजिए, मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये लड़के की विलादत के बाद आना। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को लेकर आई, या नबी अल्लाह, विलादत हो गई, ये बच्चा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुद्दत रज़ात के बाद 2.5 साल 2 साल जो भी होंगे, उसके बाद उसे दूध पिलाना, उसके बाद आज उस पर हद जारी करेंगे। 2.5 साल के बाद जब बच्चा दूध पीना छोड़ दिया, रोटी खाना शुरू किया, तो औरत लेकर आई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में, या नबी अल्लाह, दूध छोड़ दिया, रोटी खा रहा है, मुझ पर हद जारी कीजिए। हद जारी हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा छेमी गोइयां करने लगे, ये औरत से जिना हो गया। ये औरत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहल्लत दिए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये औरत ऐसी तौबा की है, सच्ची तौबा दिल से की है और हद जारी हो गई है। इसकी तौबा को मदीने के पूरे गुनाहगारों में तकसीम कर दे तो सारे गुनाहगारों को अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो मोहतरम बुजुर्गों, गुनाह सरजद हो जाए तो इसी दुनिया में अल्लाह ताला से दुआ करना, माफी मांगना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ते से, वसीले से अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला गफ्फार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है। महफिल मीलाद पर झंडियां जो लगाई जाती है, लगाने वालों को ताकीद होती, वुजू कर कर झंडियां लगाओ, बेवजू झंडियां मत लगाओ, क्योंकि सरकार की आमद की ये निशानी है, बेअदबी ना हो जाए। मोहतरम बुजुर्गों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए एक औरत आई, सरकार से अर्ज करने लगी, या नबी अल्लाह, आपसे खुसूसी बात करना है, जरा तशरीफ लाइए। शिद्दत की गर्मी है, तमाज़त है, धूप है, जोहर का वक्त है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के साथ बाहर निकले, बहुत देर तक बात कर रही है।